बाद अपना सफिक्स प्रीफिक्स लगाइएगा। नहीं नहीं, आपने कैसी बातें करते हैं रंगरेज साहब, थोड़ी डिग्निटी मेंटेन रखिए ना। आपको मुझे खरीदने का शौक है ना मेरी कोई ऐसी कोशिश। आप प्रवक्ता हैं, प्रवक्ता ही रहिए। और आप सेलेबल हैं क्या? आप सेलेबल हैं क्या रंगरेज साहब? सेलेबल हैं क्या आप? सेलेबल हैं क्या आप? अरे मैडम मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने पूछा आपसे कि हैदराबाद में विधानसभा में ये छूट है क्या? ये छूट है या नहीं है ये बताइए। और आप आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। आपने मुझे खरीद लिया, ये क्या तरीका है? क्या तरीका है ये रंगरेज साहब? आप कहिए, ये बताइए। मैंने पूछा आपसे। अरे सवाल तो मैं ही पूछूंगी ना कि आप करेंगे ये काम भी। सवाल मैं ही पूछूंगी ना साहब, और उस सवाल का जवाब देने का काम आपका है। नहीं देना आपको जवाब, आपको जवाब नहीं देना। हैदराबाद में नियम है। दोस्तों एआर रिव्यू में आप सभी का स्वागत है। इस डिबेट में आप सभी को बहुत ही मज़ा आने वाला है। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इस प्रकार का वीडियो हम आप लोग के लिए और भी ला सकें। धन्यवाद। कैसे सस्ती लोकप्रियता के लिए लिया गया फैसला, ये आपको हेमंत बिस्वा का नजर आता है। और बहुत बहुत सिंपल सवाल और उसका सिंपल जवाब है। हैदराबाद में विधानसभा में क्या ये ढील है मुस्लिमों के लिए? देखिए अभी हमारे भाई जो हैं, नहीं सीधा सवाल सीधा जवाब, मैं बता रहा हूं। सीधा सवाल सीधा जवाब। ये कौन सी पहले जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद अपना सफिक्स प्रीफिक्स लगाइएगा। नहीं नहीं, आपने कैसी बातें करते हैं रंगरेज साहब, थोड़ी डिग्निटी मेंटेन रखिए ना। आपको मुझे खरीदने का शौक है ना मेरी कोई ऐसी कोशिश। आप प्रवक्ता हैं, प्रवक्ता ही रहिए। और आप सेलेबल हैं क्या? आप सेलेबल हैं क्या रंगरेज साहब? सेलेबल हैं क्या आप? सेलेबल हैं क्या आप? अरे मैडम मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने पूछा आपसे कि हैदराबाद में विधानसभा में ये छूट है क्या? ये छूट है या नहीं है ये बताइए। और आप आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। आपने मुझे खरीद लिया, ये क्या तरीका है? क्या तरीका है ये रंगरेज साहब? आप कहिए, ये बताइए। मैंने पूछा आपसे। अरे सवाल तो मैं ही पूछूंगी ना कि आप करेंगे ये काम भी। सवाल मैं ही पूछूंगी ना साहब, और उस सवाल का जवाब देने का काम आपका है। नहीं देना आपको जवाब, आपको जवाब नहीं देना। हैदराबाद में नियम है या नहीं ये बताइए। नहीं देंगे आप, मत दीजिए। आदेश भारद्वाज जी आप मुझे बताइए, जहां जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं वहां की विधानसभा में क्या ऐसी कोई ढील है, ये बताइए। पूर्णिमा जी, हर राज्य की अपनी परिस्थितियां हैं। हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, राज्य सरकारों को अपने संवैधानिक अधिकार हैं, भारत सरकार के अपने अलग संवैधानिक अधिकार हैं। जिस राज्य को जैसा लगता है अपने लोगों के लिए वैसा चुनता है। अच्छा, ये सरकार को लगता है हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो है सरकार का दृष्टिकोण क्या है, हाँ। मुख्यमंत्री की सोच क्या है, ये सोच सिर्फ एक इशू नहीं है। बहुत बारी मुख्यमंत्री किस तरह का व्यवहार करते हैं, अब से 2-3 दिन पहले किस तरह की उन्होंने भाषणबाजी की थी, तो ये सब उनके आचरण को झलकाता है। ये कहीं ना कहीं लोगों में नफरत डालने का काम करता है, लोगों को बांटने का काम करता है। मैं बड़े जिम्मेवारी से आपको कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार हो या भारत की सरकार हो, ये लोगों से सुख सुविधाएं छीनना चाहती है। मैं बड़े अदब के साथ आपको कहना चाहता हूं कि रेलवे के अंदर 55 साल से ज्यादा उम्र की महिला को आधा टिकट लगता था, 60 साल से ज्यादा उम्र की महिला जेंट्स को आधा टिकट लगता था। हिंदुस्तान के जितने पत्रकार हैं सबको फ्री पास मिलते थे, लेकिन इस सरकार ने सबके छीन लिए। सरकार की इच्छा है हम लोग आएंगे फिर देंगे लोगों को सुविधाएं, हमारा काम ये है। हमने कहा कि हमारी सरकार बनेगी 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, हमने कहा कि हम खटाखट 8,500 रुपए देंगे, सरकार बनेगी देंगे। लेकिन आप बहुत सारे मीडिया में कि आप कहां दे रहे, अरे भाई सरकार का पैसा है, लोगों का पैसा है, सरकार लोगों तक पहुंचाना है, यही तो सरकार का काम है। आप हिमाचल की बात करने लगे, कर रहे हैं आप, महंगाई पे बात नहीं करते, आप हिमाचल पे बात करने लगे, जिसके पास अब और कर्ज लेने की क्षमता भी एग्जॉस्ट हो चुकी है। आप इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से, ईडी के माध्यम से प्रदेश जिसके पास कर्ज लेने की क्षमता भी अब एग्जॉस्ट हो चुकी है, अब वो भी नहीं ले पाएगा। सर आप हिमाचल चले गए, आप हिमाचल चले गए। शिवम जैसे ही जुड़ेंगे मुझे प्लीज बताइएगा। चले गए क्योंकि आप बारी बारी कह रही कि वहां राज्यों में नहीं है। नहीं, मैं आपकी बात समझ गई सर, आपने बहुत वायदे किए। देखिए सुनिए, आदेश किसानों को फांसी दी, आदेश इन्होंने 750 किसान मर गए। शिवम त्यागी की बात नहीं है। शिवम त्यागी, ऐसा लगता है जाना था जापान पहुंच गए, चीन पहुंच गए ना, की चीज ही नहीं है। अब हम हिंदुस्तान के किसानों बात को कर रहे हैं यहाँ प्रताड़ित कर पर। रहे थे। अरे आदेश जी, पॉलिटिकल रैली थोड़ी चल रही है।
आदेश जी, पॉलिटिकल रैली नहीं चल रही है, तीसरी बार इनकी सरकार बन चुकी है, 5 साल बाद नंबर आएगा सर, नहीं बदल सकते। ठीक है, लेकिन ठीक है। हिंदुस्तान के लोग इनको जान गए, जो हाँ। 400 की बात करते थे वो 240 पे लाके समेट दिए। ये देश की खूबसूरती है। शिवम, जल्दी से आपका एक जवाब लूंगी, क्योंकि मैं बार बार एक मुद्दे पर रहने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बाकी पार्टीज के प्रवक्ता सिर्फ उस एक मुद्दे पर रहना चाहते हैं। वो बार बार पन्ने पलट रहे हैं आपके इतिहास को दोहराते हुए कि आप लोग मुस्लिम विरोधी हैं। देश के जवलत मुद्दों पे बात करो। हाँ, अच्छा सर, ठीक है, रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड सर, बोलिएगा शिवम। देखिए पूर्णिमा जी, थैंक यू। बात हो रही थी इस बात की कि जुमे के दिन 2 घंटे की छुट्टी विधानसभा में क्यों दी जाए। वो बता रहे हैं कि रेलवे में 50% टिकट लगता था, वो खत्म हो गया। हाँ। अरे भाई, संबंधित सब्जेक्ट के विषय के बारे में तो जानकारी रखिए। ऑन अ लाइटर नोट एक और चीज कहना चाहता हूं कि अगर किसी को कुछ खरीदना भी है तो वो रंगरेज को तो नहीं खरीदेगा, कम से कम इतनी बुरी तो चॉइस नहीं हो सकती। खैर, मैं आगे आता हूं। विषय बहुत साफ है। अगर किसी को ये कानून सही लगता है तो अपने राज्य में बनाकर असम को दिखा दे, बहुत सीधी बात है ये। भाई, अगर किसी को लगता है कि जुमे के दिन 2 घंटे की छुट्टी होनी ही चाहिए और ऐसा कांग्रेस मानती है, तो हिमाचल में कानून बना दे। अगर ऐसा लगता है तो तेलंगाना में कानून बना दे। अगर ऐसा लगता है तो कर्नाटक में कानून बना दे। हर राज्य की कोई अलग स्थिति नहीं है। हर राज्य में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सब रहते हैं। प्लीज बीच में नहीं, प्लीज बीच में नहीं, प्लीज बीच में नहीं, प्लीज बीच में नहीं, कोई लाभ नहीं है। प्लीज बीच में, अगर फैसला लेने के लिए, और इसीलिए आपने कर्नाटक, हिमाचल में ऐसा कोई कानून नहीं बनाया है। ठीक है, सर की बात पूरी होने दीजिए सर, पूरी होने दीजिए, बीजेपी को अपनी बात पूरी मौका दे दीजिए, प्लीज मौका दीजिए। ठीक है, अगर प्लीज, थैंक यू। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, प्लीज आप इनको रोक दीजिए। कोई लाभ नहीं है, मैं चलाना नहीं चाहता इनके बीच में। पूर्णिमा जी, अगर अधिकार है तो प्लीज आप आदेश जी, समय आपको मिलेगा सर, आदेश जी आपको आपका समय मिलेगा। साथ ही मेरा एक और सवाल ले लीजिए। सवाल मेरा ये है कि हेमंत बिस्वा शर्मा कोई अभी तो मुख्यमंत्री बने नहीं हैं, फिर अभी कुछ दिन पहले वो मियां मुसलमान करने लगे, फिर उनके कुछ फैसले आने लगे, फिर अचानक से अब ये फैसला ले लिया गया। टाइमिंग पर तो सवाल उठ ही रहे हैं, लेकिन बात तो ये भी है कि अगर ऐसा कोई उनको दिखता था कि औपनिवेशिक सोच से हमें छुटकारा पाना है, फैसले को खत्म करना है, तो अभी ये समय का चुनाव क्यों किया गया जिसने विपक्ष को मुद्दा दे दिया है आपको घेरने का? देखिए, एक तो मैं आदेश जी को ये कहना चाहता हूं कि लगता है कि आजकल आदेश जी को अपने मोहल्ले में भी 5 आदमी नहीं मिल रहे हैं ताकि वो थोड़े से भाषण दे सके, तो वो पैनल पर 5 लोग जो हैं उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। सब एक दूसरे के समय में बोलेंगे तो बेहतर होगा। दूसरा, आपने जो टाइमिंग की बात करी, लगातार हेमंत बिस्वा शर्मा जी तो इस तरह के जो काम है वो लगातार करते आए हैं। अगर राज्य में कोई भी इनइक्वालिटी होने की संभावना है, अगर राज्य में बांग्लादेश से आए हुए मियां मुसलमानों की वजह से जो है एक तरीके से एक तरह की असमानता फैल रही है, तो वो उसको कर्व करने के लिए कहते हैं कि नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। रियलिटी है भाई, वो हिंदुस्तान की तो बात ही नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि अगर मियां मुसलमान बाहर से आते हैं और वो यहाँ पर रहकर असमानता, जनसंख्या असमानता फैलाते हैं, तो वो मैं नहीं होने दूंगा अपने मुख्यमंत्री रहते हुए। सच बात है। अगर वो कुछ फिगर देते हैं तो वो प्रैक्टिकल है, डेटा से मिला लीजिए अगर वो गलत कहते हो। अगर वो कहते हैं कि जो मदरसे हैं, मदरसे से डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनते हैं, मैं चाहता हूं कि हिंदू मुसलमान सबके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर और बेहतर शिक्षा लें और सब आगे बढ़े, तो मुझे लगता है ये तो भलाई की बात है। अगर आज वो कहते हैं कि 2 घंटे की छुट्टी है वो कैंसिल की जाती है, तो ये बेहतर है। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, अभी आदेश जी ने कहा कि भाई अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है, लेकिन अधिकार का दुरुपयोग नहीं सदुपयोग किया जाता है। अधिकार मुख्यमंत्री को बहुत सारे हैं, तो उन अधिकारों के अंतर्गत आने के तहत वो बेहतर काम करेंगे राज्य के लिए, और बेहतर यही है कि सबको बराबर कर दिया जाए। ठीक है, मुसलमानों को कोई अलग से कोई ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ठीक है। मैं कह तो रहा, मुझे तो हर सोमवार को रुद्राभिषेक 10 बजे करना है, तो क्या मैं छुट्टी मांगने लग जाऊंगा क्या? अरे ये कोई तर्क नहीं है भाई। ठीक है, हाजी नाज़िम आपकी बात पे कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। इस तरीके की बात हुई तो आपको समय ही नहीं मिलेगा, आप कभी काम ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हाजी नाज़िम कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, आदेश जी से जवाब लेती हूँ, फिर उसके बाद रुद्र जी आपके पास आऊंगी। हाजी नाज़िम। हाँ, पूर्णिमा जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, शिवम भाई ने एक बात कही जिससे मुझे बड़ी आपत्ति हुई। इन्होंने रंगरेज भाई के बारे में इन्होंने अपशब्द बोले कि उन्हें कोई नहीं खरीद पाया। उन्होंने क्या बोला था? इन्होंने क्या बोला था उन्होंने? मुझे क्या बोला था? मैं तो शिवम के आगे की बात कर रहा हूं ना। 1 मिनट, उन्होंने मुझसे क्या बोला था जिसके बाद वो डिबेट छोड़कर चले गए? क्या बोला था उन्होंने? हाँ, देखिए उनके शब्द क्या बोला था उन्होंने? उनके हाजी नाज़िम क्या बोला था उन्होंने? रिपीट करिए, गलत थे तो शिवम भाई के भी शब्द गलत है। रिपीट करिए पहले, भारतीय मुस्लिम खरीद नहीं पाएंगे आप भारतीय मुस्लिमों को। उन्होंने क्या बोला था? रिपीट करिए पहले, उन्होंने क्या बोला था? सुन तो लीजिए, क्या बोला था उन्होंने? रिपीट करिए ना। तो ये कहता हूं, रिपीट करिए, मैं रिपीट करती हूँ।
उन्होंने कहा आपने मुझे खरीद लिया है क्या? मैंने पूछा आप सेलेबल हैं क्या, बिकाऊ हैं आप? वो डिबेट छोड़कर चले गए। मैंने उनसे सवाल पूछा था तो आपने तब तो आपत्ति जताई नहीं जब उन्होंने कहा। हाँ, सुन तो लीजिए पूर्णिमा जी, जो उनके शब्द थे वो भी गलत थे, जो शिवम भाई ने अपने शब्द बोले वो भी गलत है। अब आगे बोलिए। हाँ देखिए, अभी इन्होंने देखिए बांग्लादेश में मियां मिट्ठू वाली बात कही। मैं इन्हें एक बात और बता दूं शिवम भाई को, इन्होंने केंद्र सरकार और हमारी जांच एजेंसियों पे खुद सवालिया निशान उठा दिए। वो कैसे बांग्लादेश से भारत की सीमा के अंदर आते हैं, उसका जवाब ये देंगे। और रही बात एक और, जो बार बार मेरी नमाज की बात आ रही है, तो मैं अपनी नमाज की बात बता दूं। देखिए, हम लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं इंशाल्लाह, और हमेशा पढ़ते रहेंगे। और जिस तरीके से हमारी जुमे की नमाज की भी बात आती है, तो उसमें हमें कितना वक्त लगता है? सिर्फ मुख्तसर 15 मिनट का टाइम